तो आज का न्यू चैप्टर है वेक्टर स्पेस। जैसा हम लोग पहले पढ़े ग्रुप, फील्ड, रिंग, सेमी ग्रुप, इसी के नोटेशंस को यूज़ करके वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन और वेक्टर स्पेस होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है वेक्टर स्पेस का। तो इसका डेफिनेशन में लिखेंगे पहले हम लोग लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले वी को नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ता है हम लोग को, एंड विल प्लस बी अ बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हम लोग ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन का काम करते हैं, उसमें भी तो वेक्टर स्पेस में बाइनरी ऑपरेशन रहेगा और एक एक्सटर्नल कंपोजिशन भी रहेगा इसमें। तो let V be a non-empty set and will plus be a binary operation on V. Let F comma plus comma dot be a field. F एक field है and will dot be है external composition of F with V. तो V क्या नॉन एम्प्टी सेट है, will प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन कंसिडर किए V पर, लेट F प्लस डॉट बी अ फील्ड, F प्लस डॉट एक फील्ड लिए हैं हम लोग, एंड will डॉट बी एन एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ F विथ V। F के ऊपर इसको यूज करेंगे विथ V। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्लस will प्लस है ये क्या डिफाइन करता है, V क्रॉस V टू V, और जो will डॉट है वो यहाँ पे डिफाइन करता है F क्रॉस V टू V। ये मैपिंग यहाँ पे डिफाइन होता है। then V is set to be a vector space। तो V को वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे, V अगर वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, देन V is said to be a vector space और अ लीनियर स्पेस। सो वेक्टर स्पेस बोल सकते हैं और लीनियर स्पेस भी बोलते हैं ओवर द फील्ड F। then V is said to be a vector space or a linear space over the field F if the following properties are satisfied। जैसा कि हम लोग पढ़े ग्रुप थ्योरी में पढ़े हैं कि वहाँ पर चार प्रॉपर्टी, पांच प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू इम्प्रूव करने के। जैसे पहला हो गया यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। उस तरह इसमें भी 10 प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे तो उसको बोलेंगे वेक्टर स्पेस, उसको नोटेशन को। पहला प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा विल प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अल्फा विल प्लस बीटा विल प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा विल प्लस बीटा विल प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू वी। ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट आइडेंटिटी होता है, यानी कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट थीटा इन वी सच दैट अल्फा डॉट थीटा इक्वल्स टू थीटा अल्फा विल प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा विल प्लस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो ये हो गया आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पर, थीटा जो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। फोर, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू वी such that alpha will plus minus alpha equals to minus alpha will plus alpha equals to theta for all alpha belongs to V। ये इसका हो गया, ये हो गया इनवर्स प्रॉपर्टी। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू V such that alpha will plus minus alpha equals to minus alpha will plus alpha equals to theta। थीटा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। ये इसका इनवर्स प्रॉपर्टी होगा। इससे लास्ट इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी आता है जो एबेलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए होता है, अल्फा विल प्लस बीटा इक्वल्स टू बीटा विल प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी। तो यहाँ तक इस केस में
यहाँ पर हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं कि v कॉमा प्लस इस ऑपरेशन से ये क्या बनेगा, कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा। फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये ग्रुप जो है v विथ ऑपरेशन विल प्लस एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म कर रहा है। अब सिक्स्थ ऑपरेशन क्या है इसका, c डॉट अल्फा c विल डॉट अल्फा बिलोंग्स टू v for all c belongs to f and for all alpha belongs to v। ये हो गया सिक्स प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या होगा इसका, c डॉट विल डॉट d विल डॉट अल्फा इक्वल्स टू c विल डॉट d विल डॉट अल्फा फॉर ऑल c कॉमा d बिलोंग्स टू f एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू v। एट प्रॉपर्टी, c will dot alpha plus will plus beta equals to c will dot alpha will plus c will dot beta for all c belongs to f and for all alpha comma beta belongs to v। ninth property, c will plus d will dot alpha equals to c will dot alpha will plus d will dot alpha for all c comma d belongs to f and for all alpha comma for all alpha belongs to v। 10th प्रॉपर्टी क्या है इसका, 1 will dot alpha equals to alpha for all alpha belongs to v। जहाँ पर 1 क्या है, 1 is the identity element in f। यहाँ पर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है f में। तो इस केस में यहाँ पर हम लोग क्या दिखाए हम, डॉट एक क्या है, एक एक्सटर्नल कंपोजिशन है। डॉट एक एक्सटर्नल कंपोजिशन है जो डिफाइन कैसे हो रहा है, एफ क्रॉस वी टू वी पर। ये वी प्लस कैसे डिफाइन होता है, वी क्रॉस वी टू वी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट वी से हम लोग लेते हैं और वी पे मैप करते हैं। यहाँ पर एक एलिमेंट एफ से ले रहे हैं, एक एलिमेंट वी पर ले रहे हैं, वापस मैप कहाँ हो रहा है, वी पर ही मैप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एफ क्रॉस वी टू वी हो गया। तो किसी भी एक नोटेशन जो दिया हुआ उसको अगर हम प्रूफ करने को वेक्टर स्पेस है, कैसे प्रूफ करेंगे, उसको पहले 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला क्या कि अल्फा विल प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी होगा अगर फॉर ऑल अल्फा कॉम बीटा बिलोंग्स टू वी, और अल्फा विल प्लस बीटा प्लस यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना होगा। थर्ड क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट थीटा दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। फोर्थ इनवर्स माइनस अल्फा दिखाना पड़ेगा, यानी एडिटिव इनवर्स बोलते हैं इसको। फिफ्थ है इसका कॉम्पिटिटिव यानी कि एबिलियन प्रॉपर्टी, यानी कि वी विल प्लस कॉम्पिटिटिव ग्रुप दिखाना पड़ेगा। सेकंड विल डॉट से एक्सटर्नल कंपोजिशन से प्रूफ करना होगा कि ये फिक्स 5 प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई करता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस है। द वेक्टर स्पेस इज डिनोटेड बाय, वेक्टर स्पेस किससे डिनोट होता है, वी, पहला क्या वी यूज किए हैं, सेकंड क्या है एफ फील्ड लिए हैं, ऑपरेशन क्या क्या प्लस डॉट विल डॉट। तो जैसे ग्रुप में सिर्फ एक ऑपरेशन होता था, फिर 2 होता था, इसमें यहाँ पे क्या हुआ 4 ऑपरेशन होंगे। तो वेक्टर स्पेस को डिनोट करते हैं इस नोटेशन से, वी कॉमा एफ कॉमा प्लस कॉमा डॉट कॉमा विल प्लस कॉमा विल डॉट, ये होता है नोटेशन वेक्टर स्पेस का। तो इस केस में जो एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट्स ऑफ वी, एलिमेंट्स ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर्स। एलिमेंट्स ऑफ वी को हम वेक्टर्स बोलते हैं, एंड एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। एलिमेंट्स ऑफ एफ को स्केलर्स बोलते हैं। तो वी के एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर्स बोलेंगे और एफ के एलिमेंट को स्केलर्स बोलेंगे। और यही सेम केस जो यहाँ पर वी लिए ओवर द फील्ड एफ लिए, यानी वी एफ लिए हम। तो अगर यही सेम केस में अगर इन केस ऑफ रियल वेक्टर स्पेस, अगर वही रियल वेक्टर स्पेस होता तो यहाँ पर फील्ड क्या होता, रियल नंबर होता। वही अगर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस, अगर कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस दिया होता तो इस केस में f इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। बस इतना अंतर नहीं कि इसको हम लिख सकते हैं नोटेशन में, अगर तो v ऑफ r लिखेंगे
इसको लिखेंगे वी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेम इसको लिख सकते हैं वी ऑफ एफ, इसको बोलते हैं वी ओवर द फील्ड एफ, यानी वी वेक्टर स्पेस है किस पे, ओवर द फील्ड एफ पर। सो यहाँ पर वी वेक्टर स्पेस किस पर है, ओवर द फील्ड ओवर द रियल नंबर, वी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे रियल वेक्टर स्पेस। यहाँ पर फील्ड क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो रियल वेक्टर स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let V be a non-empty set, then V is said to form a real vector space with respect to plus comma dot if the following property is satisfied। V को रियल वेक्टर स्पेस तब बोलेंगे अगर वो कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी। सेकेंड प्रॉपर्टी के ये सब फर्स्ट 5 प्रॉपर्टी सेम सिमिलर ग्रुप के प्रॉपर्टी की तरह। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू वी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट थीटा इन वी such that alpha plus theta equals to theta plus alpha equals to alpha for all alpha belongs to V, जहाँ पर थीटा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है इन V। फोर्थ, there exists an element minus alpha belongs to V such that alpha plus of minus alpha equals to minus alpha plus alpha equals to theta for all alpha belongs to V। ये हो गई एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी हो गया ये। फिफ्थ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा फॉर और ऑल अल्फा कॉम्पिटिटिव बिलोंग्स टू वी। ठीक क्या हो गया, पहले हम V प्लस से हम लोग कॉम्पिटिटिव ग्रुप फॉर्म कर दिखाते हैं। पहला कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी को जो प्रॉपर्टी प्रूफ की है। सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करना होगा। थर्ड क्या है, थीटा एलिमेंट एग्जिस्ट, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसमें उस वेक्टर स्पेस में। फोर्थ, एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिफ्थ, वो ग्रुप जो एक एबिलियन है कि नहीं है। नेक्स्ट सिक्स प्रॉपर्टी क्या होगा, सी अल्फा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ। हम लोग पर किए थे फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू एफ क्योंकि वहाँ फील्ड रियल नंबर था इसलिए। फिर उसके बाद सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या होगा, सी टाइम्स ऑफ डी अल्फा इक्वल्स टू सी डी अल्फा फॉर ऑल सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। एट्थ प्रॉपर्टी, सी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू C alpha plus C beta for all C belongs to real number and for all alpha comma beta belongs to V. In ninth property, C plus D alpha equals to C alpha plus D alpha for all C comma D belongs to real number and for all alpha belongs to V. 10 number property का 1 into alpha and 1 dot alpha equals to अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। यहाँ पर 1 क्या है, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन रियल नंबर। तो इस केस में हम लोग क्या प्रूफ किए, फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज हम लोग प्रूफ किए कि V प्लस एक ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप है। फिर 6 to 10 क्या प्रूफ किए,
यहाँ पे एक डॉट डिफाइन कैसा है, रियल नंबर क्रॉस वी टू वी, ये डेफिनेशन है डॉट का। तो एक रियल वेक्टर, एक वेक्टर्स और रियल वेक्टर्स कब बोलेंगे, अगर ये फॉलोइंग 10 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है तो हम इस ग्रुप को बोलेंगे, यानी फिर इसको बोलेंगे वेक्टर स्पेस को, कि वो एक रियल वेक्टर स्पेस है। सिमिलर डेफिनेशन होगा कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस का, बस जहाँ जहाँ पर रियल नंबर दिया वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर देना होता है। उसको भी चेक कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। let v be a non-empty set, then v is said to form a complex vector space with respect to plus and dot if the following properties are satisfied. If the following properties are satisfied, इसमें वही सेम 10th प्रॉपर्टी सॉल्व कर दिखा, प्रूफ करना होगा कि तीनों 10 प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो हम बोलेंगे वो कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस है। जैसे पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी। सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट थीटा, थीटा की आइडेंटिटी एलिमेंट है, बिलोंग्स थीटा इन वी सच दैट अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ईच अल्फा बिलोंग्स टू वी देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फा belongs to V such that alpha plus minus alpha equals to minus alpha plus alpha equals to theta। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी। यहाँ पे प्रूव कर दें कि एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप है। इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी, देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, सी अल्फा इक्वल्स टू, फिर सी अल्फा बिलोंग्स टू वी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। 7 नंबर, सी ऑफ डी अल्फा इक्वल्स टू सी डी अल्फा फॉर ऑल सी कॉमा डी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। 8 नंबर, सी इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सी अल्फा प्लस सी बीटा फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी। 9 नंबर प्रॉपर्टी, सी प्लस डी इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी अल्फा प्लस डी अल्फा फॉर ऑल सी कॉमा डी बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। 10th प्रॉपर्टी क्या है, 1 डॉट अल्फा इक्वल्स टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। यहाँ पर 1 क्या है, 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, कहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस फैक्टर स्पेस को कॉम्प्लेक्स वेक्टर कब बोलेंगे, अगर वो 10 प्रॉपर्टी, ये 10 प्रॉपर्टी सॉल्व, अगर वो इस 10 प्रॉपर्टी को सॉल्व सेटिस्फाई करता है हम, तो उस फैक्टर स्पेस को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। नेक्स्ट एक थ्योरम स्टडी करेंगे यहाँ पर, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, वी के वेक्टर स्पेस से ओवर द फील्ड एफ। देन क्या क्या प्रूफ करना हम लोग यहाँ पर, पहला 0 इंटू अल्फा इक्वल्स टू थीटा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। सेकेंड प्रूफ करना, सी टाइम्स ऑफ थीटा इक्वल्स टू थीटा
फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू थीटा का एक आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। नंबर 3 प्रूव करना -1 डॉट अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। फॉर नंबर सी टाइम्स ऑफ अल्फा इक्वल्स टू थीटा विच इम्प्लाइज आइदर सी इक्वल्स टू 0 और अल्फा इक्वल्स थीटा, क्योंकि सी क्या है स्केलर है और अल्फा क्या एक वेक्टर है, इसलिए सी इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना, अल्फा थीटा प्रूफ करना। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्रूफ देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वी हैव, तो हम लोग क्या पता है वी हैव 0 + 0 इक्वल्स टू 0 इनफ। एक स्केलर कॉन्सेप्ट पता है कि 0 + 0 = 0 होता है, तो इसी से हम प्रूव करेंगे कि 0 × अल्फा इक्वल्स थीटा होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा से, 0 + 0 × अल्फा इक्वल्स टू 0 × अल्फा विच इम्प्लाइज पावर्टी विच बढ़ना तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें, तो 0 × अल्फा + 0 × अल्फा इक्वल्स टू 0 × अल्फा। ये क्या इम्प्लाई करेगा p + p इक्वल्स टू p वेयर p इक्वल्स टू 0 × अल्फा बिलोंग्स टू v। नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना होगा, पहले हमको यहाँ पर थीटा चाहिए, यानी कि -p + p, तो थीटा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर -p से ऐड कर देंगे इसमें इक्वल्स टू, यानी इसमें -p को ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा -p + p प्लस ऑफ p इक्वल्स टू थीटा implies थीटा + p इक्वल्स टू थीटा विच इम्प्लाइज p इक्वल्स टू थीटा, और p के वैल्यू क्या है यहाँ पर है 0 × अल्फा है, एक हो जाएगा 0 × अल्फा इक्वल्स टू थीटा। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, वेयर फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू बी 0 × अल्फा इक्वल्स थीटा होगा। नेक्स्ट प्रूफ करेंगे सेकंड नंबर। सेकंड में क्या प्रूफ करना है, c × थीटा इक्वल्स थीटा होता है। उसके लिए क्या करेंगे वी हैव, तो क्या पता हमको थीटा + थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, तो यहाँ से इसमें c मल्टीप्लाई करेंगे, तो c × थीटा + थीटा इक्वल्स टू c थीटा विच इम्प्लाइज c थीटा + c थीटा इक्वल्स टू c थीटा implies p + p इक्वल्स टू p वेयर p इक्वल्स टू क्या है c थीटा बिलोंग्स टू b। सेम केस करें, यहाँ पे -p ऐड करेंगे, तो -p यहाँ पर ऐड करना क्या होगा -p टाइम्स ऑफ -p ऐड p + p इक्वल्स टू -p + p विच इम्प्लाइज -p प्लस ऑफ p + p इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -p + p हो जाएगा। क्या -p + p क्या होता है थीटा + p इक्वल्स टू थीटा विच इम्प्लाइज p इक्वल्स टू थीटा, और p को हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, p है यहाँ पर c थीटा इक्वल्स टू थीटा। ये प्रूव हो गया। यहाँ पर -p + p थीटा किसलिए लिखा गया, क्योंकि p क्या है बिलोंग्स टू p, यानी p वेक्टर स्पेस में बिलोंग करता है। वेक्टर स्पेस में थीटा क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर यहाँ पर फील्ड ऑफ स्केलर्स होता है तो -p + p 0 लिखते हैं, क्योंकि 0 की स्केलर नंबर है, थीटा क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर प्लस वेक्टर करे तो वेक्टर ही आना चाहिए क्वांटिटी में से। नेक्स्ट थर्ड हमें क्या प्रूफ करना है, -1 × अल्फा इक्वल्स टू -1 प्रूफ करना है हम लोग को। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन एफ फील्ड में क्या होता है -1 + 1 इक्वल्स टू 0 होता है, हमको पता है। तो इसमें हमको क्या चाहिए -1 × अल्फा चाहिए, इसमें क्या करेंगे अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो -1 + 1 × अल्फा इक्वल्स टू 0 × अल्फा हो जाएगा। ये क्या अप्लाई करेगा -1 × अल्फा + 1 × अल्फा इक्वल्स टू थीटा, 0 × अल्फा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि अल्फा क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर से इसका मतलब क्या है वेक्टर ही आता है, तो 0 × अल्फा थीटा होगा। फिर यहाँ पर -1 ब्रैकेट में था, तो -1 × अल्फा 1 × अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा ही होगा इक्वल्स टू थीटा। अब इसमें क्या करेंगे माइनस अल्फा को ऐड करेंगे, तो -1 × अल्फा प्लस ऑफ अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू थीटा प्लस माइनस अल्फा। तो हम क्या प्रूफ करना है कि -1 × अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा प्रूफ करना है, इसलिए थीटा प्लस माइनस अल्फा कर रहे हैं, विच इम्प्लाइज -1 × अल्फा प्लस
अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा, और थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा। -1 इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा कितना होगा, थीटा होगा, तो प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा, और -1 इंटू अल्फ़ा प्लस थीटा कितना होगा, तो -1 इंटू अल्फ़ा ही होगा इक्वल्स टू माइनस अल्फ़ा। तो ये केस भी प्रूव हो गया। फोर्थ में क्या प्रूव करना था हम लोग को, सी अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा। अगर इम्प्लाई क्या करेगा, आइदर सी इक्वल्स टू 0 होगा या फिर अल्फ़ा थीटा होना चाहिए। तो फर्स्ट केस क्या करेंगे, लेट सी नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू एफ। अगर सी 0 होता, 0 इंटू 0 होता, वो कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन हम पहले हम क्या लें, सी 0 नहीं लेते, तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, सी इन्वर्स बिलोंग करेगा एफ में, यानी कि अगर सी नॉट इक्वल जिसका इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है फील्ड में, देन सी ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा। इससे प्रूव करेंगे कि सी इक्वल 0 अल्फ़ा थीटा है कि नहीं है, वो प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सी इन्वर्स इंटू सी अल्फ़ा इक्वल्स टू सी इन्वर्स थीटा, सी इन्वर्स वन पाई के, क्यों, सी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है एफ में, implies C inverse C टाइम्स ऑफ अल्फा इक्वल्स टू थीटा, और C इनवर्स C क्या होगा, ए भी हो जाएगा 1, तो 1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू थीटा, विच इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू थीटा। इफ C इक्वल्स टू 0 देन C ऑफ अल्फा इक्वल्स टू C 0, देन 0 इंटू अल्फा होगा, 0 इंटू अल्फा थीटा होता है, thus C alpha equals to theta implies either C equals to 0 और अल्फा इक्वल्स टू थीटा। तो अगर C 0 होता है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि C इंटू अल्फा 0 इंटू अल्फा थीटा होता ही है, तो ये प्रूव हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ अगर प्रूव करना है कि अगर C नॉट इक्वल 0 होता है तब अल्फा थीटा होगा, प्रूव करने के लिए क्या किए, C नॉट 0 होता है तो इसका क्या, C का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा फील्ड में, अगर फील्ड में एग्जिस्ट करते उससे मल्टीप्लाई करेंगे C अल्फा को, तो वहाँ से मिल जाएगा हमको अल्फा और थीटा। तो प्रूव हो गया कि जब C अल्फा थीटा होता है आइदर C को 0 होगा या फिर अल्फा को थीटा होगा ही होगा।